राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग और उसमें भी विशेषकर बाड़मेर का नाम आते ही ऐसा तपते धोरे 48 से 50 डिग्री पार करता पारा प्यास के साथ पानी के लिए मीलों तक आस, सूखे खेत खलिहान और अकाल के बीच जीवन जीता यहाँ का जीवट इंसान, जिसको प्रकृति ने इस विकट परिस्थिति में भी जीने के लिए कैर, कूंदा, खेजड़ी, कुमट, चाल और रोहिड़ा जैसे वनस्पति उत्पाद प्रदान किए, जो अकाल की परिस्थिति में भी जीवित रहकर जीवित रखने की ताकत रखते हैं। पिछले 2-3 दशकों से जिले में सिंचाई के संसाधनों की बढ़ोतरी, यातायात के साधनों का विकास, इलेक्ट्रॉनिक सरकारी प्रयासों एवं देय सुविधाओं के साथ यहाँ के किसानों ने कृषि को नया आयाम प्रदान किया, जिससे आज बाड़मेर का उत्पादित अनाज, जीरा, ईसबगोल के साथ साथ उद्यानिकी फसलें, अनार व खजूर भी अपने नाम से बिकता है। कृषि विज्ञान केंद्र वालों ने हमें सलाह दी कि आप अनार लगाओ तो भरपूर सहयोग हम आपको देंगे और आपको सलाह देते रहेंगे, आप काम करना। तो फिर हमने ये अनार का बगीचा लगाने का विचार किया। तो अनार का बगीचा हमारे परिवार में आके जुड़ने के बाद में परिवार वालों ने कहा भाई अनार का बगीचा लगा दो और डॉक्टरों से सलाह लेते रहना। तो डॉक्टर हमारे यहाँ केवी के दांता बाड़मेर से हर 15-20 दिन में यहाँ आते हैं और आने के उपरांत भी हमें कभी भी कोई भी जानकारी लेनी है तो फ़ोन पे भी संपर्क करते हैं और वहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ बुलाते हैं और हम जाते हैं और जानकारी लेते हैं। हार मरुस्थलीय जलवायु, धूल भरी आंधियां, कम वर्षा, अनियमित वर्षा और भूजल का घटता स्तर जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के वैज्ञानिकों ने सोचा कि जिले में बढ़ रहे सिंचित क्षेत्रों में कम पानी व सूखा सहन करने वाली उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा दिया जाए, ताकि अकाल जैसी विकट स्थिति में भी किसानों को नियमित आय प्राप्त हो सके। उसी सोच को लेकर कृषि विशेषज्ञों ने उत्पादन हेतु कम पानी, गर्मी सहनशीलता के साथ फल से फूल की अवस्था तक यहाँ के मौसम को उपयुक्त मानते हुए प्रगतिशील किसानों को अनार बगीचे लगाने हेतु क्षेत्र भ्रमण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिससे प्रभावित होकर बालोतरा के गांवों में 10 किसानों के यहाँ 30 हेक्टेयर में वर्ष 2009-10 में अनार सिंदूरी किस्म बगीचों की स्थापना वैज्ञानिकों की देखरेख में की गई। वैज्ञानिकों की देखरेख और किसानों की मेहनत से इन बगीचों के पौधों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, जिसे देखकर जिले के अन्य गांवों में अनार के बगीचों का विस्तार होने लगा। वर्ष 2008-9 में लगे पौधों से वर्ष 2011-12 में अच्छी गुणवत्ता के साथ अनार का बम्पर उत्पादन हुआ और एक किसान को लगभग 4 से 5 लाख रुपए की आय प्राप्त होने के साथ साथ जिले को अनार से 8 करोड़ 25 लाख रुपए की आय हुई, जिसको देखकर किसानों का रुझान अनार की ओर बढ़ने लगा। जिले में अनार के साथ साथ अनार के बगीचों में आने वाली समस्याओं के समाधान की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र और दांता बाड़मेर द्वारा अनार बाहुल्य क्षेत्रों में अनुसंधान केंद्र सोलापुर से वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर किसानों को अनार पौधे उत्पादन, बगीचों के लगाने की विधि, बगीचों की देखरेख, अनार में होने वाले कीट, व्याधियों
व उससे निजात पाने के लिए उपायों की जानकारी प्रदान की गई। क्रम में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों में जागरूकता लाने हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र सोलापुर, राजस्थान अनार उत्पादक संघ के सानिध्य में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को अनार उत्पादन की पूरी तकनीकी जानकारी तथा अनार उत्पादन संघ के गठन पर भी विस्तृत जानकारी दी गई। इसी दौरान एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट जौन द्वितीय के निदेशक डॉक्टर एस के सिंह द्वारा अनार बाहुल्य क्षेत्रों का भ्रमण किया गया एवं अनार की पैदावार देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। यही नहीं, राज्य की मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी द्वारा अपनी बाड़मेर यात्रा के दौरान अनार उत्पादन की वृहद्दता एवं गुणवत्ता से प्रभावित होकर कृषकों की मांग को देखते हुए स्थानीय अनार को थार अनार का नाम दिया गया। उल्लेखनीय है कि बाड़मेर जिले में वर्तमान में 4000 हेक्टेयर में अनार पैदा होता है।